बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ करेले की रेसिपी। चिकन करेले की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कम टाइम में आप जल्दी जल्दी बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 3 बड़े टेबल स्पून के करीब घी डाला है और मेरे पास प्याज है 2 बड़े साइज़ के, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई होने तक भून लूँगी। अच्छा, घी अब इस टाइम पर हमने थोड़ा कम यूज़ किया और कम ही यूज़ करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी भुनाई हो रही है। तो फिर उसके बाद अब चम्मच से मैं हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है फाइनली। हमें इतना ही भूनना था। उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। मेरे पास तकरीबन 6 जवे लहसुन के थे, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 2 बड़ी हरी मिर्चें थी। इन सबको मैंने एक ही जगह पर पीस लिया है और मैंने इसे इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने थोड़ी-सी भुनाई कर लेनी है इसकी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया 1 बड़े टेबल स्पून के करीब और तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया टमाटर। टमाटर मेरे पास एक बड़े साइज़ का था जिसे मैंने चॉप कर लिया था। अब उसके बाद दूसरी तरफ मेरे पास धुले हुए करेले हैं जिन्हें मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है और दूसरी तरफ फिर मैंने कढ़ाई में घी लिया है और इसके अंदर करेले ऐड कर दिए हैं। करेले डालने के बाद मैंने इसे मिक्स करना है और इसे फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है हमने। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इनके अंदर मैंने कट्स ज़रूर लगाए थे। आपको पसंद आए तो आप इसके अंदर कट्स लगाएँ, क्योंकि अगर कट नहीं लगाएँगे तो ये फट सकती है, हम जल सकते हैं इससे। तो अब इसे फ्राई कर लेना है मैंने। अब दूसरी तरफ वो मसाला बन के रेडी हो चुका है, तो मेरे पास धुली हुई चिकन है आधा किलो, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ इस मसाले के अंदर और फिर अब मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लेना है। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर करेले भून रहे हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो चुकी है, लेकिन मशीन मैंने इसे डार्क गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पर मुझे जो कलर चाहिए था एग्जैक्टली वो कलर आ चुका है और मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। अच्छा, करेले को अगर हम थोड़ा कम भूनेंगे तो कड़वा टेस्ट ज़्यादा आएगा। डार्क ब्राउन कर देंगे तो वो जला हुआ टेस्ट आएगा। ये परफेक्ट कलर है और इससे टेस्ट भी नहीं ख़राब होता। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद फ्राई कर लेना है और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। जितने भी करेले हो आप सेम प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। फ्राई कर लीजिएगा। तो अब दूसरी तरफ जो चिकन है वो भुनाई के करीब है और इसकी भुनाई करूँगी मैं अच्छे तरीके से। चम्मच से मिक्स करते रहना और तब तक भून लेना जब तक इसके अंदर से घी ना निकल आए। तो यहाँ पर फाइनली घी निकल चुका है, इसका मतलब कि ये भून चुकी है। अब उसके बाद मेरे पास प्याज आधा किलो प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है और चम्मच से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है इसकी मैंने। अच्छा, प्याज को थोड़ा पहले डालना है क्योंकि करेले हमारे पास फ्राई है, कुक्ड है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन प्याज में जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल भी नहीं गलाना, लेकिन क्रंच भी ना हो इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं करेले ऐड कर दूँगी वही जो मैं भून चुकी हूँ पहले। तो फाइनली इसे मिक्स करूँगी, इसे दम पे रखूँगी मैं। तकरीबन दम पे इसे मैंने 10 मिनट तक रखा और फिर उसके बाद ये हो जाएगी तैयार। सो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।